हट हट, और नहीं हो रहा है। आजकल किस्मत ही खराब है। ऐसे ही कोई भाड़ा नहीं मिल रहा है। जो भी एक ठो मिला उसके लिए इतना दूर आना पड़ा। अब सोच रहा हूँ ऑटो चलाना ही छोड़ दूँ। ये क्या बिना कुछ बोले दुम करके ऑटो में बैठ गए। भाई भाई प्लीज दया करके यहाँ से दूर ले चलो जल्दी। अजीब आदमी हो तो। एक तो मेरे ऑटो में ऐसे धूप करके बैठ गए, ऊपर से मुझे ही ऑटो दे रहे हो। ठीक है, आपको जाने का जरूरत नहीं है, मैं उतर जा रहा हूँ। रुकिए, देख के तो आप भले आदमी लगते हो। कहाँ जाना है? सुनिए, जहाँ भी जाना होगा डबल भाड़ा लगेगा। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप बस जल्दी चलो। ठीक है चलिए। कहाँ जाना है बोले नहीं तो आप? जहाँ मर्जी वहां ले चलिए, बस यहाँ से दूर कहीं जाना है। बाप रे बाप, आप तो बहुत गड़बड़ आदमी लगते हो रे। ए उतरो, बेकार टाइम पास किए मेरे साथ। ए इधर सुनिए। हाँ सुनिए, आपको ना देख के मुझे बहुत शक हो रहा है। क्या बात है बोलिए तो। इतने रात को इस समय उधर कहाँ से आ रहे थे आप? जेल से। क्या? जेल से? जेल से आपको इतने रात को छोड़े वो लोग? छोड़े नहीं वो लोग, मैं जेल से भाग के आया हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? पर क्यों? अभी इतना समय नहीं है भाई, मुझे जाना पड़ेगा। वो लोग शायद आ रहे हैं। और वैसे भी आप तो मुझे पागल का सर्टिफिकेट दे ही चुके हो, तो फिर अब इतना सवाल क्यों कर रहे हैं? छोड़िए वो सब बात, जल्दी से बैठिए। मतलब? अभी उतना मतलब समझाने का टाइम नहीं है अब। लेकिन आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। जल्दी से बैठिए। अब कहानी क्या है वो खुल के बोलिएगा। मतलब जेल में ही गए कैसे, और अब क्या हुआ? बोलने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है वो जो उधर सारी अंधेरी गलियों में। साम भाई भरोसा करो, इस बार एक काम का बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना फिर। अरे, काम मिलना क्या इतना आसान है? वो एक तो काम के लिए लोग कितना कुछ कर रहे हैं पता है? साम भाई, आपको तो सब कुछ पता है। मुझे छोड़ के मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। उसके ऊपर मैं जितना सारे भी ट्यूशन करता था, सारा ये लॉकडाउन में बंद हो गया है। इस टाइम पे मुझे कोई रखना भी नहीं चाह रहा है। घर वाला बोल रहा है इस बार भाड़ा नहीं देने से घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरा हालत अभी कैसा है आपको क्या बताऊं? मैं सब समझ रहा हूँ रे रॉय, लेकिन आप जो काम बोलोगे मैं करूंगा। किराने का काम, झाड़ू पोछा का काम, कुछ भी। तेरा क्या मुंडी खराब हो गया है? मैथ्स में गोल्ड मेडल मिला है तुझे, और तू बोल रहा है कि तू झाड़ू वाले का काम करेगा? सुनो साम भाई, पॉकेट में अगर पैसा नहीं रहता है ना, तो वो सब से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं देख रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। मुझे पता भी नहीं था हमारा ये सारा बात साइड से कोई एक सुन रहा था। साम भाई उठे। साम भाई के जाने के बाद वो आदमी मेरे सामने वाले चेयर में आके बैठ गया। उसका वो काला ब्लेजर, पॉकेट में महंगा मोबाइल। कुछ बोलना है? सच बोलूं तो मैं आप लोगों का सारा बात सुन रहा था। मैं आपका मदद करना चाहता हूँ। मुझे मदद करने? पर क्यों? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक अच्छे नागरिक होने के हिसाब से मैं आपका मदद करना चाहता हूँ। क्या ये मेरा गुनाह है? ये सब तो ठीक है,
पर अरे आपको फ्री में काम करने नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको आपके काम का पूरा पैसा दूंगा। इधर फोन पे घर मालिक का कॉल आ रहा था। पक्का घर का भाड़ा मांगेगा, वरना फिर घर से निकाल देने का धमकी देगा। क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे कुछ क्लाइंट्स को ये दवाई डिलीवर कर देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, काम से पहले ही 25%। दवाई नहीं, बोलिए ड्रग्स, है ना? धीरे धीरे धीरे। मुझे ना इतना गधा मत समझिएगा। मैं जानता हूं आप इस काम के लिए 1 लाख क्यों 10 लाख देने के लिए भी तैयार हैं, पर यह काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं तो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा था। आपको पैसे की जरूरत है और मुझे इस काम की। वो देखिए, फिर से शायद आपका घर मालिक फोन कर रहा है। मुझे क्या करना होगा? ये हुआ ना बुद्धिमान जैसा बात। इसको क्लाइंट के पास देना होगा। वो लोग एक ही जगह पे रहेंगे। मैं आपको मैसेज में एड्रेस फॉरवर्ड कर दूंगा। बस ये लो तुम्हारा 25,000 रुपए। उस दिन शायद इतना सारा पैसा देख के मैं पूरा अंधा हो गया था। और वैसे भी लोग अपने पेट के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। उस आदमी ने अपना परिचय छुपाने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, उसने अपना नाम भी नहीं बताया था मुझे। शाम को जो एड्रेस उस आदमी ने दिया था, मैं उस घर में गया। घर बोलना शायद गलत होगा, वो एक कैफे था। उस कैफे के अंदर जाके मैं देखता हूँ कि कम उम्री 3 लड़के बैठे हुए थे। वो लोग जैसे मेरे ही इंतजार में थे। अरे सर, आइए आइए। लाए हैं? हाँ, ये तो। मैंने अपने पॉकेट से वो बोतल को बाहर निकाला। उस बोतल को देखते ही वो तीनों बहुत उत्तेजित हो गए। खोल खोल, इसे जल्दी खोल। उस बोतल को खोल के एक जन ने कहा, ओह मस्त क्वालिटी है। थैंक यू सर, आपने बहुत हेल्प किया। पूरे मार्केट में कोई भी इसे सप्लाई नहीं कर रहा था। ये सब देख के मुझे बहुत खराब लगा, इसलिए मैंने बोला, तुम लोगों को तो देख के लगता है तुम लोग अच्छे घर के लड़के हो, फिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? ये ड्रग्स हमें एक दिन नहीं मिलने से हम मर जाएंगे। ये ही अभी हमारा जीवन है। अच्छा ठीक है, अभी आप जाइए सर। मुझे ये सब देख के लगा वो लोग शायद परिस्थिति के शिकार हो चुके हैं, इसलिए मैं वहां से चला आया। उस दिन मन मुझे बहुत दुख लगा था और खुद से ये वादा भी किया था कि ये काम ये पहली और ये आखिरी बारी होगी जो मैंने किया, और कभी नहीं करूंगा। इनफैक्ट बाकी का पैसा भी लेने जाने के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो फिर कैसे पुलिस के चक्कर में पड़ गए? आपको क्या लगता है ये कहानी इतनी छोटी सी है कि मैं आपको एक लाइन में पूरा कहानी सुना दूंगा? नहीं, बोलिए। उस दिन रात को बहुत दिन बाद शांति से सो रहा था। घर का पूरा भाड़ा देने के बाद भी हाथ में कुछ पैसा बचा था। सोचा था इस बार कुछ एक ठो करूंगा। उस दिन बीच रात में मैं बाथरूम गया था। करीब रात के 2 से 3 बज रहे थे। अपना हाथ धोने के बाद जैसे ही मैं उठ खड़ा हुआ, अंधेरे में पर्दे के पीछे कुछ एक हिल रहा था। कौन है वहां पे? उसके बाद उस अंधेरे में मेरे आंखों के सामने एक सफेद चादर का शरीर उठ खड़ा हुआ। उसके खतरनाक वो 2 आंख। पहले मैंने सोचा था शायद साइड घर का कोई मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उस पर्दे को खींच लिया। उस पर्दे को खींचते ही वो गिर पड़ा। उसके बाद जो मैंने देखा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाला एक शरीर मुझे दिखा। मैंने अपना आंख रगड़ा, पर खिड़की से घुसती हुई वो किरणें उसके मुंह और शरीर को साफ साफ दिखा रही थी। ऐसा खतरनाक दृश्य देख के मैं चिल्लाने ही वाला था, तब सफेद चादर में लिपटी और 2 हाथ ने मेरे मुंह को पूरा ही बंद कर दिया।
तभी तभी और दो हाथ ने मेरे पैर को जकड़ लिया। आवाज सुन के मेरा भाई टॉर्च लेके आ रहा था। कौन है वहाँ पे? उसके आने का आवाज सुनते ही सब कुछ ओझल हो गया। ओ तू, क्या हुआ है? कहाँ? कुछ नहीं तो तू घर के अंदर जा। उसके बाद मैं पूरी रात अपने रूम में चलता रहा। भले ही सब कुछ नॉर्मल था, पर मेरे आंखों के सामने से वो भयानक दृश्य जा ही नहीं रहा था। उस दिन अनजाने में ही मेरे लाइफ का एक अंधेरा अध्याय शुरू हो गया था। अरे बाप रे, ये तो दिख रहा है भूत का कहानी है। उसके बाद क्या हुआ? सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, वो अखबार में मेरा आंख अटक गया। फर्स्ट पेज में बड़ा बड़ा करके हेडलाइन था, जहर खा के 3 नाबालिग का मौत। उसमें और भी लिखा था कि वो लोग पार्टी के बड़े नेता के बेटे थे। पेपर में उनका तस्वीर देख के मैं पूरा चौंक गया। वो लोग का शक्ल कल के उन 3 लड़कों के शक्ल से पूरा मिलता था। मेरा तब पूरा होश उड़ गया। उस आदमी ने मुझसे ये क्या काम करवा दिया, और मैं उस आदमी को अभी खोजूंगा भी कहाँ पे। उस दिन बाहर बहुत खतरनाक बारिश हो रहा था। काले बादल पूरे आसमान में छा गए थे। सामने किसी लैंपपोस्ट का तार टूटा, जिस वजह से पूरे एरिया का करंट चला गया था। मैं दरवाजा बंद करके सोया। असल में मन में कहीं एक ठो बहुत अपराधी जैसा लग रहा था। तभी खिड़की से कुछ बहुत अजीब सा आवाज आया। वो आवाज सुन के मैं उठ के बैठ गया। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। उस खिड़की से बाहर मैं देखने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने कहा कि खिड़की से बाहर मत देख, तुझे मारकर वहीं से बाहर फेंकूंगा। पीछे मुड़कर मैंने देखा, कल रात के वो तीनों प्रेत आत्मा फिर से मेरे सामने खड़े थे। ये लोग कौन हैं? इनको क्या चाहिए? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? इतना जल्दी हम लोगों को भूल गया? कल खुद अपने हाथों से हमें मार के आया। मुंडी में एक तो डंडा मारो ना, सब याद आ जाएगा। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन जैसे बंद ही हो गई थी। सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था। मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम लोग को मारना नहीं चाहता था। वो तो मुझे वो उस आदमी ने भेजा था। चुप कर, बेशर्म के जैसे अपना सफाई भी दे रहे है तू। मृत्यु का दर्द तू नहीं समझ पाएगा जब तक कि तू खुद नहीं मरता। इसको मार, इसको अभी ही मार। वो लोगों ने मेरे ऊपर जलता हुआ दिया सिलाई फेंक दिया। धाव धाव करके मेरा शर्ट जलने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं मारा मैंने, नहीं मारा, बचाओ मुझे। कौन कौन चिल्ला रहा है ऐसे? सुन, तुझे हम लोग तिल तिल के मारेंगे। परछाई की तरह हमेशा तेरे पीछे रहेंगे। जिंदा रह के भी तुझे नरक का दर्शन कराएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस फ्लैट का सीसीटीवी कैमरा देख के मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मैंने सोचा था शायद जेल में कुछ नहीं होगा, पर वो लोग मेरा पीछा जेल में भी नहीं छोड़े। दिन रात वो 3 परछाई मेरे पीछे पीछे घूमते थे। वहां मेरा जीना मुश्किल हो गया था। इसीलिए थक हार के मैंने जेल से भागने का निर्णय लिया। और वो आदमी जिसने आपसे ये काम करवाया, क्या होगा उसके बारे बात करके? क्या मुझ पे कोई भरोसा करेगा? और ना ही मैं उसके बारे कुछ जानता हूँ। और मैंने ये बाद में समझा कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ पॉसिबल है। वो जो 3 लड़के थे, वो लोग उस आदमी के पॉलिटिक्स में कांटा बन गए थे। उसी वजह से शायद उसने मुझसे ये काम करवाया। मेरा बस एक ही दुख है कि वो लोग अभी भी मुझे ही दोषी मानते हैं। बाप रे, क्या अद्भुत कहानी है आपके जीवन का। अभी लग रहा है तुम भी इस कहानी का एक हिस्सा बन चुके हो। मतलब
सामने देखो एक बार, ठीक से देखो। ये क्या, कौन है ये लोग? ये लोग वही प्रेत आत्मा है। अगर वास्तव में बचना चाहते हो ना, तो मुझे यहीं छोड़ दो और अपना ऑटो लेके जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, क्या ये लोग से बचने का कोई भी उपाय नहीं है? शायद होगा, हो सकता है कोई ऐसा मायावी जगह हो जहां जाने से ये लोग से मुक्ति मिलेगा, पर अभी के लिए तो मुझे उस जगह का ठिकाना नहीं पता। पर अभी तुम मुझे यहाँ से उतारो, वो लोग आ रहे हैं और पीछे पुलिस भी आ रहा है। अच्छा दोस्त, अगर जिंदा रहा तो फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए गुड बाय।